हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेंद्र कौर वर्मा, सर्वोदय हेल्थ क्लब। हमारे कैप्टन मैम अमिता वगाड़े मैडम खड़ी हुई हैं सामने, वो कैप्टन है अभी। और जिन सदस्यों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए। आज का जो टॉपिक लाया हूँ मैं बहुत ही सिंपल और सभी को पता है, और बहुत सिंपल टॉपिक लाता हूँ जिनका दैनिक जीवन में हमेशा उपयोग रहता है। यदि उनको आप समझेंगे, उनके ऊपर वर्क करेंगे तो रियली लाइफ चेंज होगी आपकी। कुछ ना कहीं आप चेंज होंगे। तो मेरा कहना है ऐसा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लगे अति दूर। सुना है सभी ने? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, मतलब आप हाइट में केवल बड़े हो गए और दिमाग दो कौड़ी का नहीं है। कब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे हेल्प करना चाहिए, ये उस टाइम की कहानी थी जब कबीरदास जी ने लिखा था। लेकिन आज समय थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब में हम थोड़ा सा चेंज करके उसको बताएंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत पैसा है, उसमें आते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या। आप बड़े हुए अपना रौब ढालते हैं, बेहतरीन कपड़े, कोट पैंट, ये वो तामझाम। यदि कोई पड़ोसी भी बगल में खड़ा हो जाए है तो मैं ऐसे लोगों के साथ खड़ा नहीं होता। यदि किसी को 10,000 की जरूरत है, नहीं, जब ये करोड़ों पड़ा है हमारे पास, लेकिन हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे। वो बोलेंगे भैया बच्ची हमारी बीमार हो गई है और हमें 10,000 की जरूरत थी, यदि आप वो हम दे देंगे 1 महीने बाद। नहीं, देखेंगे, बताएंगे। बंगला बहुत बड़ा है। यदि कोई बच्चे बाहर के स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए हैं तो हम किराए पे नहीं देते, खाली पड़ा रहेगा पूरा, चलेगा। तो ऐसा बड़ा होने का मतलब क्या है यार? बड़ा होके तुम किसी की हेल्प ही नहीं कर पा रहे। बड़ा होके आप किसी का हेल्प तो कर ही नहीं पा रहे ना भाई। तो क्या करोगे ऐसा बड़ा होके? अकेले ही पैदा हुए हैं और अकेले ही जाना है। यदि इतना घमंड कभी जीवन में आ जाए ना कि मेरे पास बहुत पैसा आ गया, मेरे पास बंगला आ गया, मेरे पास गाड़ी आ गई, बड़े बड़े रिश्तेदार हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं तो राजनीतिक लोगों से जुड़ा हूँ, तो ये समझ लेना, जो बोलते हैं ना मरघट, जब समझते हो क्या, जहाँ व्यक्ति को जलाया जाता है, शमशान घाट। तो कभी कभी पता है शमशान घाट पे नजर डाल लेना चाहिए, जाना चाहिए। बहुत पवित्र जगह होती है। मैं जब कोरोना के टाइम पे एमपी में था तो हम लोग वहाँ पे हमने ये परंपरा चलाई थी वहाँ पे कि शमशान घाट का जो एरिया है वो पूरे एरिया को सफाई करना है और पूरे में फूल पौधे लगाना है। पूरे एरिया को साफ करेंगे, हर जगह नीम का पेड़, आम का पेड़, बहुत बढ़िया पेड़ लगाए चारों तरफ, बहुत इतना हरा भरा कर दिया उसको। और इसके बाद फिर फूल लगाए वहाँ पे और हर हफ्ते पानी डालने जाते थे। पूरे एरिया में हम वहाँ के लोगों को इकट्ठा करते थे। अब वो राजनीति से जुड़े थे थोड़ा, तो भीड़ जल्दी आ जाती थी वहाँ पे। फिर वहाँ पानी वानी डालना, ये सब करना मैं करता रहता था। तो उससे क्या होता है कि एक सामाजिक तौर पे कार्य होता है और अंतिम यात्रा आपकी वहीं जाने वाली है, वहीं पर जाने वाली है। वहाँ पे काउंटिंग नहीं होती, बड़ा कौन, बड़ा बंगला किसका, कार किसकी बड़ी थी, उसको इधर लाओ, ऐसा होता क्या? बड़े बंगले वाले को इस साइड लाओ, गरीब झोपड़ी वाले को इस साइड लाओ, ऐसा होता है क्या? तो मैं यही बोल रहा हूँ कि बड़े मात्रा में किसी की हेल्प मत नहीं करिए, लेकिन छोटी मात्रा में हेल्प करिए। कम से कम अपने विचारों से हेल्प करिए, उनको अच्छे विचार दो। यदि आप नहीं हेल्प कर पा रहे कि आप संभव नहीं है हमें हेल्प करना, तो आप उसको रास्ता बता दो कि यार इसको अपन ऐसे कर सकते। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम चल रही, 5 लाख का फायदा मिलता है और हम तुम्हारा वहाँ पे व्यवस्था बना रहे हैं। मैं बड़ा आदमी हूँ एक अपने हिसाब से। वो यदि कोई हेल्प कोई आपसे मांगने आया है तो ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपको बड़ा व्यक्ति मानता है। अरे ये बात तो समझ में आ रही? यदि कोई चीज, यदि मान लीजिए किसी गरीब फैमिली के अंदर कोई फंक्शन आया पहली बार 10-12 साल में, और आपका पड़ोसी है और उसने बोला, वो बाई है आपके यहाँ पोंछा लगाती है, बोलती 1 दिन के लिए साड़ी मिल जाती तो अच्छा हो जाता, मुझे 1 दिन के लिए साड़ी पहनने के लिए मिल जाती तो अच्छा होता। कई बार ऐसा केस आ जाता है तो बड़े दिल वाले, अरे लेना है ना, लेके ना जाना, लेके अपने पास ही रख ले, 1 दिन की क्या रख लेना, बहुत पड़ी है अलमारी में, साली सड़ रही है,
अरे सड़ रही है कि नहीं? बहुत सारी पक्का सड़ रही है। देना नहीं है। मैं बताया था उस दिन कि ये मेरे उस दिन की है, मेरा हार है, भाई मेरे टॉपिक पे यदि आप जाओगे ना पूरे टॉपिक मैच हो जाएंगे एक दूसरे से। तो मैं वही बता रहा हूँ कि बड़ा बंगला है, बड़ा गाड़ी है, बड़ा सब कुछ है, बड़ा एजुकेशन है, लेकिन उस एजुकेशन का फायदा क्या? यदि आप दूसरे को उस एजुकेशन का फायदा नहीं दे सके, यदि अपने एजुकेशन ज्ञान है आपके पास, लेकिन ज्ञान का फायदा क्या है? वो ज्ञान आप किसी को दे ही नहीं पा रहे, कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे। आपने अपने अंदर पढ़ के भर के रख लिया, बोतल में भर के ढक्कन लगा के घर में रख दिया, वो सड़ जाएगा। ज्ञान को आप जितना बांटेंगे उतना फायदा। पैसे को आप अच्छी जगह पे जितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतना। आप एक्सरसाइज भी देखिए, अब मैं अकेला एक्सरसाइज करता क्या फायदा, लेकिन आज 100, 200, 500 लोग जुड़ चुके हैं इससे, और वो वही एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जितना आप एक्सरसाइज एक दूसरे को कराएंगे फायदा होगा सर कि नहीं होगा? तो इसलिए हम बोल रहे हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, ठीक है, पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, लेकिन आप यूज नहीं कर पाते दूसरों के लिए, किसी को लिफ्ट भी नहीं देते। अकेले कार लेके जा रहे हैं लेकिन लिफ्ट नहीं देंगे, लिफ्ट नहीं देंगे। बड़े बड़े लोग हैं अकेली गाड़ी चलाएंगे, 4 लोग की जगह खाली है, लेकिन व्यक्ति को, पड़ोसी को लिफ्ट नहीं देंगे। तो ये कहीं फंक्शन में गए तो वहां से अरे सीट खाली जा रही, बैठा लो ना, तो लोगों को यार क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी छोटी थोड़ी हो जाएगी। तो थोड़ा सा विचारधारा को चेंज करो आज के समय से। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। मतलब आपके पास सब कुछ तो है, लेकिन आपके फायदा किसी को नहीं हो रहा है उससे। अब पड़ोसी है लेकिन बंगला बढ़िया बना है, जोरदार, लेकिन कोई आदमी सोच ही नहीं पा रहा कि हम आपके घर की घंटी बजाते बैठने के लिए। इतना नहीं सोच पा रहा हो। क्यों नहीं सोच पा रहा? क्योंकि आपने डिफरेंस इतना बड़ा करके रखा है लोगों के बीच में। जैसे भवानी मैडम के घर से हम निकलते हैं तो कभी भी घुस जाते हैं। भवानी मैडम का घर इधर है, हम लोग जाते हैं। पड़ोसी है क्या? नहीं, पड़ोसी नहीं, मैं इधर हूँ, लेकिन वो उसी लाइन में रहते हैं और हमारा आना जाना उस रूट पर रहता है ज्यादातर। तो हम गए और यदि भवानी मैडम मिल गई तो अपन अंदर चले गए, पता चला खाना भी खा के आ गए। तो ऐसी ऐसी स्थितियाँ, खाना पीना तैयार हाँ हाँ वो सब हो जाता है। नाश्ता भी हो जाता है। तो रिलेशन आप इतने अच्छे रखिए। नहीं, मेरा कहना ऐसा है कि रिलेशन आप इतने अच्छे रखो कि रियली दूसरे व्यक्ति को डिफरेंस, मतलब हो सकता है एज का डिफरेंस हो सकता है, पैसे का डिफरेंस हो सकता है, सोसाइटी का डिफरेंस हो सकता है, मकान का डिफरेंस हो सकता है, एजुकेशन का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो बड़ा है उसको नीचे की तरह देखना चाहिए, और जो छोटा है वो तो हमेशा ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करता है। लेकिन ईश्वर से हम हमेशा एक बोलते हैं कि हमको इतना बनाइए, इतना दीजिए कि हम दूसरों को बांट सकें। हमारा हाथ कभी नीचे ना आए किसी से लेने के लिए, क्योंकि जब आपको किसी से लेना होता है तो आपको हाथ ऊपर नहीं करना होता, नीचे करना होता। आप ज्ञान भी लीजिए तो हाथ जोड़ के लेना पड़ता है, चरण स्पर्श करके ज्ञान लेना पड़ता है। लेकिन यदि बोलोगे हाँ काय का गुरु साले, 1 महीना फीस दे दी ना, बात खत्म, ऐसा नहीं होता। फीस जमा कर दी ना भाई, तो ऐसे आप ज्ञान नहीं ले पाएंगे। नाम के लिए रट लेंगे लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा एक्चुअल। तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने जीवन में उनको उतारेंगे तो रियली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और हम आज से समझते हैं कि हमारा सर्वोदय हेल्थ क्लब का जो भी मेंबर है वो रियली उसको लगता है कि मैं पैसे में बड़ा हूँ, या मेरी गाड़ी बड़ी है, या मेरा बंगला बड़ा है, या मेरा एजुकेशन अच्छा है, नॉलेज मेरा अच्छा है, तो वो रियली एक दूसरे को सपोर्ट करना आज से चालू करेगा। कोई भी, चाहे सर्वोदय का मेंबर हो, चाहे अलग मेंबर हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई हो, तो उसको हेल्प करेगा वो कहीं ना कहीं। और ऐसा हेल्प नहीं करना कि अपना घर बेच के हेल्प करना है, तो भाई तेरी झोपड़ी थी तू बंगले में आ जा, मैं झोपड़ी में आ जाता हूँ, ऐसा भी हेल्प नहीं करना है। ऐसा भी हेल्प नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है, ये भी बहुत मैडम मैं बताऊँ, एक कभी मैडम ऐसा होता है कि यदि आपने ज्यादा ज्ञान दे दिया ना किसी को तो वो गुरु बन जाता है, तुमको चेला समझने लगता है, माल भी जट लेता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। आपको यदि नॉलेज ज्यादा है ना तो उस चीज का ध्यान रखिए कि कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको। ऐसा नहीं होता है कि आप 100 रुपये हमारी सैलरी है और हम दान करने गए या एनजीओ को डोनेट करने गए तो आपने 100 रुपये की सैलरी में से 90 रुपये डोनेट कर दिए। ऐसे नहीं किया जाता है। 10 रुपये आपने जेब में नहीं, आप 5% 10% ही डोनेट कर सकते हैं, 90% आपको अपने घर के लिए रखना है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि ज्ञान हमको कितना देना है,
पैसा हमको कितना देना है, किराए से देना है तो एक रूम देना है कि पूरा घर दे देना है? पूरा घर नहीं, पता चला एक रूम में आप रह रहे, पूरा घर किराए से दे दिया तो आप खत्म हो गए। ऐसा नहीं करना, मतलब थोड़ी समझदारी दिखाना है इन सब चीजों। आप जब समझदारी दिखाएंगे तो अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे। और ईश्वर से हम हमेशा कामना करते हैं कि सर्वोदय हेल्थ क्लब का हर एक मेंबर गुणों में, एजुकेशन में, नॉलेज में, बंगले में, गाड़ी में और एक दूसरे की हेल्थ में सबसे बड़ा बने और हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करता रहे। धन्यवाद। बजाओ ताली।